हिस्ट्री है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स हैं, हिस्ट्री ऑफ अ सेक्ट हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, रिगार्डिंग ग्रेवियंस हैं, बेस्ड ऑन माइथोलॉजीज़ हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय अ किंग है। ऐसे सारे प्रकार बखर के गिरते हैं या अस्तित्व में हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड। इन द 20th century, the Indian archaeological exploration and research started under the British rule. It means the study of Indian archaeology began during the British rule in the 20th century. भारत के आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी को और रिसर्च को 20वीं सदी में ब्रिटिश काल में शुरुआत हो गई। A number of ancient sites were excavated under the supervision of Sir Alexander Cunningham, the first Director General of the Archaeological Survey of India. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल जो थे सर अलेक्जेंडर कनिंघहैम, जिनके सुपरविजन में भारत में बहुत सारे एंशियंट साइट्स पे एक्सकवेशन का काम हो गया। मतलब उनके नेतृत्व में प्राचीन स्थलों पे उत्खनन का काम शुरू हुआ। He chose mainly the site mentioned in the Buddhist text for this purpose. और उन्होंने एक्सकवेशन के लिए जो साइट्स चूज की वो बुद्धिस्ट धर्म ग्रंथों में जिन जिन स्थलों का उल्लेख आया है उन सारी जगहों पे उन्होंने अपना उत्खनन का कार्य शुरू किया। He focusing mainly on site mentioned in Buddhist texts. Harappan civilization was discovered during the tenure of Sir John Marshall. आगे जाके सर जॉन मार्शल के कार्यकाल में हरप्पन सिविलाइजेशन को खोजा गया या हरप्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया। बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी द एंटिक्विटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री वुड बी ट्रेस्ड टू 3rd millennium बिफोर कॉमन इरा और इवन अर्लियर। यह जो डिस्कवरी हुई उससे यह साबित हो चुका है कि भारतीय इतिहास का जो पुरातन काल है वह बिफोर कॉमन इरा मतलब सदी के 3000 साल पहले तक या उससे भी पहले तक जा सकता है। इट मीन्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ जॉन मार्शल हरप्पन कल्चर वॉज डिस्कवर्ड एंड इट वॉज प्रूव्ड दैट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर कैन go back to the 3rd millennium before common era or even earlier. British officials in India wrote about Indian history. Their writing display strong influence of the colonial policies of the British. It means many British officials who came to India wrote about Indian history and their writings appear to have been influenced by British colonial policy. भारत में आए हुए बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने भारत के इतिहास के बारे में लिखा, लेकिन उनके लिखने पे या उनके राइटिंग पे कॉलोनियल पॉलिसीज का बहुत बड़ा प्रभाव था। ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस उनके लिखने पे हमें दिखाई देता है। 3 volumes of the history of British India written by James Mill were published in 1817. This was the first book on Indian history written by a British historian. सन 1817 में जेम्स मिल ने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम का यह किताब 3 वॉल्यूम्स में मतलब 3 पार्ट में लिखा और पब्लिश किया। किसी भी ब्रिटिश हिस्टोरियंस द्वारा भारत के इतिहास पे लिखा गया ये पहला बुक था, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है।
This is the first book written by a British historian on Indian history. It clearly reflects an absence of objective perspective and prejudice about various aspects of the Indian culture. It means James Mill's writing clearly show a lack of objective perspective and a biased view of various aspects of Indian culture. मतलब उनके लिखान में उनके हिस्टोरियोग्राफी में हमें वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का क्लियरली अभाव दिखता है और उसी के साथ इंडियन कल्चर के अलग अलग पहलुओं के बारे में प्रिजुडियूस अप्रोच मतलब बायस व्यू उनका क्लियरली हमें दिखाई देता है। इसे हम पूर्व ग्रह दूषित दृष्टिकोण कहते हैं। इंडियन कल्चर के बारे में एक गलत फहमी अपने दिमाग में या मन में रखकर उन्होंने यह हिस्टोरियोग्राफी की है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय माउंट स्टीवर्ट एल्फिंस्टन, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, नाउ मुंबई, was published in 1841. Mount Stewart Elphinstone, who was governor of Mumbai in between 1819 to 1827, he wrote The History of India, published in 1841. माउंट स्टीवर्ट एल्फिंस्टन जो मुंबई प्रांत के गवर्नर थे, उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम का टेक्स्ट लिखा और उसे पब्लिश किया 1841 में। द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में मराठा साम्राज्य का कालखंड बहुत ही अहम माना जाता है। ग्रैंड डफ्स नेम स्टैंड आउट अमंग द ब्रिटिश ऑफिसर्स हु रोट अबाउट मराठा हिस्ट्री। मराठा हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने टेक्स्ट लिखे हैं, लेकिन उन सब में सबसे अहम नाम आता है ग्रैंड डफ का। ही रोट द बुक इंटाइटल्ड अ हिस्ट्री ऑफ मराठास। उन्होंने एक टेक्स्ट लिखा जिसका नाम अ हिस्ट्री ऑफ मराठास है। दिस बुक इज पब्लिश्ड इन 3 वॉल्यूम्स, 3 पार्ट में पब्लिश किया गया। ग्रैंड डफ्स राइटिंग also show the British inclination of condemning Indian culture and history. Means the tendency of British authorities to underestimate Indian culture and history seems to be reflected in the writing of Grand Duff. मतलब इंडियन कल्चर या इंडियन हिस्ट्री की निंदा करने वाला, उनको कम लिखने वाला हिस्ट्री राइटिंग ग्रैंड डफ ने किया है। सिमिलर टेंडेंसी इज विटनेस्ड द कर्नल टॉड्स राइटिंग अबाउट राजस्थान हिस्ट्री। और इसी टेंडेंसी के साथ कर्नल टॉड ने राजस्थान का इतिहास लिखा है। द 2 वॉल्यूम्स रिटन बाय विलियम विल्सन हंटर ऑन इंडियन हिस्ट्री शो अ समवॉट impartial treatment of the subject. It means William Wilson Hunter wrote History of India which shows his impartiality. विलियम विल्सन हंटर ने भारत का इतिहास 2 पार्ट में लिखा, लेकिन उसमें हमें इम्पार्शियल ट्रीटमेंट दिखाई देती है, मतलब निपक्षपातीपना दिखाई देता है। नीलकंठ जनार्दन कीर्तने and Vishwanath Kashinath Rajwade were 2 Indian historians who took upon the task of exposing the limitations of Grant Duff's writing. नीलकंठ जनार्दन कीर्तने और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, इन 2 भारतीय इतिहासकारों ने जेम्स ग्रांट डफ ने जो इंडिया का स्पेशली मराठों का इतिहास लिखा था, उसके पूरे लिमिटेशंस को दिखा दिया या लिमिटेशंस को एक्सपोज करने का काम किया। नेक्स्ट पॉइंट इज 2.2 इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स। डियर स्टूडेंट्स,
In this point, we will study about